हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई मेरे पास ये जो पनीर की रेसिपी है, मतलब सब्ज़ी है, इसकी रेसिपी की बड़ी डिमांड आ रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि ना मैं भूल भी जाती हूँ, तो फिर मेरे पास दोबारा से मैसेज आ जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़रूरी बनानी होती है, ये कह लो कि जिनकी फ़ेवरेट होती है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो और वैसे भी ये वाली बात भी सही है कि जो चीज़ नज़र में उतर जाए ना, जो चीज़ सबसे पहले नज़रों को अच्छी लगे, तो वो बनाने का भी मन करता है, खाने का भी। अब ऐसे तो मतलब सभी लोग कहते रहते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं भी अगर किसी को फ़ॉलो करती हूँ ना, किसी की रेसिपी, तो भाई पहले शक्ल-सूरत देखती हूँ कि उसका शक्ल-सूरत अच्छी हो, टेक्सचर अच्छा हो, तभी मैं रेसिपी खोल के देखती हूँ, मैं भी अगर किसी को फ़ॉलो करूँ तो। तो ख़ैर बहरहाल इसका मतलब सीधा-सीधा मतलब ये है कि मेरी सब्ज़ी की शक्ल अच्छी थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं ये मान रही हूँ। तो ख़ैर अपनी तारीफ़ें बहुत हो गई हैं। अपनी तारीफ़ के बाद मालूम हो कि ये जो पनीर है ये भी मैंने घर में बनाया था और बस ये मेरा बताना था और फिर आप लोगों का पूछना था कि पनीर कैसे बनाया, उसकी भी रेसिपी दो। तो भैया ऐसा है, अब पनीर बन गया है, अब फिर कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हाल-फिलहाल में तो मैं बना नहीं रही, सर्दी बहुत पड़ रही है भैया, परेशान नहीं करो अब आप मुझे ज़्यादा। तो बस अब जो मैंने बना लिया उसकी रेसिपी मैंने मतलब शूट कर रखी थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो पनीर मैंने फ्राई कर दिया था। अच्छा, पहली वाली जो घान डाली थी वो दिखाई नहीं थी, अब जो दूसरी घान डाल रही हूँ दिखा देती हूँ। पनीर को फ्राई करने में थोड़ा-सा ट्रिक अगर आप लगाओगे तो आपका पनीर बिल्कुल भी जैसे हो जाता है ना चबा-चबा सा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका ये है कि पहले तो बहुत सारा पनीर एक साथ डालना नहीं है। क्या क्या होता है ना, पनीर की तासीर भी ठंडी होती है और अभी तो ठंड भी इतनी पड़ रही है। और अगर गर्मी में भी होता है तो पनीर ज़्यादातर फ्रिज में रखते हैं, तो वो पनीर वैसे भी ठंडा होता है। तो अगर हम बहुत सारा पनीर तेल में डाल देंगे तो तेल ठंडा पड़ जाता है और फिर तेल को गर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि पनीर का जो सिकने का पीरियड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और पनीर को ज़्यादा पकाने से ही पनीर चुई हो जाता है, यानी कि रबड़ की तरह खिंचता है। और अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके सेकेंगे ना इस तरह से, तो तेल ठंडा नहीं होगा और बिल्कुल तेज़ आँच पे आपको इसको सेकना होगा। बस यही ये ट्रिक है। मुश्किल से अगर आप बहुत तेज़ तेल गरम होगा ना उसके अंदर डाल दोगे, तो 1 मिनट भी मुश्किल गुज़रेगा और आपके पनीर के ऊपर, क्योंकि क्या होता है पनीर हमें कोई गलाना थोड़ी होता है, इसके ऊपर बस ये जो स्पॉट्स होते हैं ये अच्छे लगते हैं। और मेरा फ्राई करने का एक और रीज़न भी ये होता है कि ये जो मैं घर में पनीर बनाती हूँ ना, ये बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट होता है। और अगर पालक पनीर में क्योंकि पालक हो जाता है हैवी, पालक एक मखमली उसकी तरह ब्लैंकेट की तरह हो जाता है ना, जो इसे ढक लेता है। अगर मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी ना, तो सही बताऊँ तो मेरा सारा पनीर टूट जाएगा। तो वो फिर बिखरा-बिखरा सा वो अच्छा ही नहीं लगेगा जब पनीर ही नहीं हाथ आएगा, क्योंकि पालक के वज़न से पनीर टूटेगा, क्योंकि ये घर में बना हुआ पनीर है, बहुत सॉफ्ट होता है। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर हमने पनीर निकाल लिया है। अब मैं जो तेल था इसी के अंदर, अच्छा इसमें तेल थोड़ा ठीक ही जाता है, इसी के अंदर मैंने तेज़पात का पत्ता डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया और ये बारीक प्याज़ एक स्टाइल जो होता है ना उस तरह से मैंने तो चॉपर में किया है, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और बस इन प्याज़ों को हमें अच्छे से भुनना है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। हो जाए हल्की सी सुनहरी-सुनहरी सी जैसे मेरी हो गई है। तो बस यहाँ इस स्टेज पे आप डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर उसको भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्पीड में चलाया तब जाके मेरी जो ये रेसिपी है इतनी देर की बनी है। मैं चाह रही थी और ये शॉर्ट हो जाती तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन वही है ना कि आपको एक-एक बारीकियाँ बतानी है, क्योंकि एक भी चीज़ छूट गई तो फिर आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। फिर आप मुझसे कहोगे कि अप्पी हमारी तो सब्ज़ी नहीं सही बनी। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल गोल्डन हो गया है। बस यहाँ पर ये जादुई जो मसाला मैंने डाला है बस ये डालना है। इससे जो मतलब टेक्सचर आएगा ना, वो जो टेक्सचर आपने मलाईदार और मखमली देखा था ना, वो इसी से आया था। ये था 1 चम्मच बेसन। तो प्याज़ जैसे ही ब्राउन हुआ आप तेल में 1 चम्मच बेसन डालें, उसे हल्का सा भुनें जैसे मैंने आपको दिखाया है। बेसन डालते ही झाग आ जाते हैं तेल में, तो उसको हल्का सा भुनें। फिर मैंने उसके अंदर जल्दी से हल्दी और मिर्च भी डाली है शायद। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस वो डाल के फ़ौरन ही टमाटर पिसे हुए डाल दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि फिर बेफ़ालतू में हमारे मसाले जलें तो उससे कालापन भी आता है और स्वाद भी ख़राब होता है। तो ये मतलब जल्दी-जल्दी करना है, बिल्कुल इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद बस वो पालक, आप लोगों को पता है प्रॉपर पालक मतलब बना के फिर उसे धोते हैं, फिर उसे बॉयल करके और ये पीस के मैंने इसका पेस्ट तैयार रखा हुआ था। अच्छा, मैंने बहुत शुरू से तो शुरुआत नहीं करी भई, क्योंकि पालक पीसने तक तो आप लोगों को पता ही है।
पता ही है ना, पता चल रहा पता चल रहा है किसी का कमेंट आएगा, फिर वो भी बताओ, अरे आपकी पप्पी मर ही ना जाए फिर ये सब इतना इतना बताएगी तो। अब फिर मैं अगर ये वो सब भी कहोगे फिर वो बात की बात है। अभी तो खैर बन गया और मैंने खा भी लिया और सबको खिला भी दिया। खैर बहरहाल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिर्ची। इसमें मिर्ची थोड़ी अच्छी जाती है, चटपटी होनी चाहिए। और मिर्ची क्या है, मेरा जो पालक है यही बहुत सारा है। 1.5 किलो के करीब पालक था मेरा जो ये उबाला है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सारा ये पेस्ट भी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया जितने भी चम्मच डाले आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं। मेरा चम्मच बहुत छोटा है तो मैंने 4, ये देख लीजिए बिल्कुल छोटा सा चम्मच है। 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो अब मैंने अब लास्ट में डाली है, और 6 चम्मच के करीब शायद मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, नमक जब डालूंगी वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। तो एक्चुअली आप सोचेंगे कि आपने वो तो भुना नहीं मसाला और आपने पालक क्यों डाल दिया। एक्चुअली इसकी इतनी भुनाई करनी है ना, इतनी भुनाई। तो अगर हम टमाटर पहले भुनेंगे फिर इसे भुनेंगे तब तो मतलब लगा लो आपकी सब्ज़ी 2 घंटे पार चली जाएगी। तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं, आपको पता है मेरे भी छोटे बच्चे और आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ डाल लो। और यहाँ पर ये जो मेरा ट्रिक है ना, इसे ज़रूर फॉलो करना। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो नहीं किया तो आप भी मतलब सोचेंगे कि मतलब ये जो अभी मैं प्लेट दिखाती हूँ, ये देखिए जैसी ये हालत हो गई ना, ऐसे ही आपकी भी हालत हो जाएगी। मतलब सारा कलर जो आपका वो ऐसा हो जाएगा। तो खैर ये देखिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा फ़न लगाया है, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने सोचा आप लोगों को पसंद आएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्लेट ढके ढके इसे बहुत अच्छे से भूनना है क्योंकि ये इतना उछाल मारता है। प्लेट ढके में भी इसने इतना उछाल मारा था ना कि आप लोगों ने देखा था, मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मेरी पूरी किचन गंदी हो गई थी, गैस किचन। और मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बताया था कि ये और बैंगन का भुर्ता 2 ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बनाने से पहले मैं अपना चूल्हा नहीं साफ़ करती। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसके बाद चूल्हे की जो हालत होती है ना, बस क्या ही बताऊँ। तो खैर यहाँ पर मैंने मतलब नमक मैंने पहले भी डाला था, शायद वो क्लिप शूट नहीं हो पाई, तो यहाँ पर मुझे कम लगा तो मैंने और डाल दिया। तो यहाँ पर बस अच्छे से भुनाई चल रही है, इसमें अब पानी नहीं डालना है, अब आपको बस भूनते जाना है। जो हमने पानी पहले डाल लिया था। अभी देखिए काफ़ी हद तक भुन चुका है, इसका कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ना एक मैगी मसाला लिया है, तो वो मैं पूरा नहीं डालूँगी, सिर्फ हाफ़ डालना है। और अगर आप लोगों के पास मैगी मसाला ना हो तो इसका ऑल्टरनेटिव बताऊं तो आप मैगी मसाला ही डालें। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि मैंने भी कभी और कुछ डाला नहीं है। खामखा आपकी सब्ज़ी ख़राब हो गई तो आप लोग फिर मुझे ब्लेम करोगे, तो मैं चाहती नहीं। तो जो मैं डाल रही हूँ भैया वही डाल लीजिए। हाँ, अगर मेरे पास कभी नहीं हुआ तो मैं अगर कुछ और डालूँगी तो वो उससे अच्छी बनी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। आप लोगों को पता है उल्टी सीधी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करती नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, भुन गया है, तभी इसके अंदर ना उछाल आने, वो जो फुदकी आती है वो आनी थोड़ी सी कम हो गई है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी खुशबू मसाला। एक्चुअली होता तो कौरमा मसाला है, लेकिन इसके अंदर डालूंगी ना, आय हाय क्या ही खुशबू आएगी। तो ये मैंने सिलवट्टे पे पीस लिया था बिना भुने ही। और यहाँ पर मुझे इसका तेल बाहर ऊज आउट करना था, तो इसके लिए ना बहुत देर हो गई थी, भुनते भुनते आ नहीं रहा था। तो मैंने इसके अंदर डाला 2 चम्मच घी। और आप भी डालना, आपका भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका तेल आ भी जाए तब भी डाल लेना, क्या ही दिक्कत है। तो ये देखो घी डालते ही कितनी जल्दी जल्दी तेल आना शुरू हो गया। और ये मतलब पालक भुनने की पहचान आप कहेंगे अभी कब तक भुनना है, कोई टाइमिंग होगी। जब तक ये पालक आपका बर्तन ना छोड़ देना, जैसे मेरा पालक है, एक तो साइड में तेल आ गया आप लोग को दिख ही रहा है, और ऊपर से ये देखो, ये मैं इसे हिला रही हूँ ना, ये सारा का सारा पालक गोल गोल घूम रहा है पूरा। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, है ना। तो बस ये बर्तन छोड़ देता है, किनारों पे से तेल आ जाता है, तो समझ जाना आपका ये जो पालक है ये भुन चुका है। और आपका जो पालक है ना, यही इतना टेस्टी होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप इसे ऐसे भी खा लोगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आपको ऐसे खाना नहीं है, आपको पनीर भी डालना। तो पनीर मैंने जिस पानी में डाल दिया था ना, हाँ पनीर तल के ना मैंने पानी में डाल दिए थे, नॉर्मल पानी में डाल दिए थे। मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं मैं पानी गुनगुना करूँ। आप लोग को पता तो है, बच्चे कोई कुछ खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है वो चलो 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 इतना हल्ला मच जाता है। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। यहाँ पर मैंने ये खुशबू वाला मसाला भी डाल दिया है। तो बस इसको चला के अच्छे से, नमक वगैरह मैंने चेक कर लिया था, मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक लगा था। और यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है बेसन, तो ये अभी और गाढ़ा होगा, पकेगा। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल लिया है। तो बस मैं इसे डाल के और अभी ढक के रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि पूरी बनने के बाद ये कैसी लगी। तो टन टन यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। आप इसका पूरा टेक्सचर पहले भी देख चुके हैं, अब भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए कितनी मखमली, कितनी मलाईदार, कितनी बेहतरीन लग रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब फटा फटा सा पालक अलग जा रहा है, पानी अलग जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, मैं क्या ही इतनी तारीफ़ करूँ।
और देखा है तभी तो आपने इतनी वो करके रेसिपी माँगी है। तो बस आप लोग भी बनाइए, अपनों को खिलाइए, पसंद आए तो पूरी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, रोटी पराठा आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ख़ैर रोटी ही बनाऊँगी और फिर आपसे मिलूँगी। अभी आ रहा है व्लॉग थोड़ी-सी देर में, आप लोगों से मिलती हूँ व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी।